हेलो, आई एम तनिष्क शुक्ला, योर बायो बडी। स्वागत करता हूं तुम्हारा हमारे इस बेहतरीन से चैनल अड्डा 24/7 बायोबॉलिज्म पे। आज का हमारा टॉपिक और सेशन रहने वाला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ऊपर। तो मेरे भाई बहन, कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन सेशन की उड़ान पे ले जाने वाला है। शुरू करते हैं हम ईसीजी के बारे में जानना। और सबसे पहले हम जानते हैं कि ईसीजी को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किसने किया था। तो एक डच फिजियोलॉजिस्ट थे, जिन्हें हम डॉक्टर्स भी बोलते हैं, आइंथहोवन। तो आइंथहोवन सर ने सबसे पहले स्टैंडर्ड ईसीजी को रिकॉर्ड किया था। आज हमें बात भी स्टैंडर्ड ईसीजी की करनी है। मार्केट में आज की डेट में बहुत से एडवांस्ड लेवल के ईसीजीज भी अवेलेबल हैं, बट क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में हमें स्टैंडर्ड लेवल ईसीजी को पढ़ने को मिलता है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, तो आज हम इस टॉपिक को एकदम क्रिस्टल क्लियर करके जाएंगे। शुरू करते हैं हमारे टॉपिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को। अब डाउट आता है कि भैया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो देखो, दोनों ही बातें एकदम सही हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मीन्स हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो कि हमें एक रिकॉर्डेड फॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ एक पेपर पे मिलती है, और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जो मशीन रिकॉर्ड करती है उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। आई नो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और उल्टा है कि ग्राफ मशीन क्यों है और ग्राम पेपर क्यों है, बट हमारे साइंटिस्ट ने यही चुना, तो हमें यही पढ़ना है। आज हम जानेंगे स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में। तो शुरू कर देते हैं हम स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में जानना, और देखते हैं कि ईसीजी को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ईसीजी को रिकॉर्ड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है 3 लीड्स की या फिर 3 इलेक्ट्रोड्स की। तो पोजीशनिंग जानते हैं कि हम उन इलेक्ट्रोड्स को कहाँ पे लगाते हैं और किस तरीके से ईसीजी रिकॉर्ड होता है। तो आ जाओ, मान लेते ये हमारा एक ह्यूमन है, ठीक है। तो हम पहला इलेक्ट्रोड लगाते हैं हमारे राइट हैंड पे, दूसरा इलेक्ट्रोड लगाते हैं हम लेफ्ट हैंड पे, और तीसरा इलेक्ट्रोड लगाते हैं हम लेफ्ट लेग पे। इसको नाम दे देते हैं E1, इसको नाम दे देते हैं E2, और इसको नाम दे देते हैं E3। ठीक है, तो अब ये तीनों इलेक्ट्रोड्स लग गए। अब देखो, तुम्हें दिख रहा होगा एक ट्रायंगल सा फॉर्म हो रहा है यहां पे, है ना। तो क्योंकि आइंथहोवन सर ने स्टैंडर्ड ईसीजी को सबसे पहले रिकॉर्ड किया था, इस वजह से हम इस ट्रायंगल का नाम आइंथहोवन्स ट्रायंगल रखेंगे। इसको हम इसी नाम से जानते हैं, आइंथहोवन्स ट्रायंगल। इन 3 इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से डॉक्टर्स इजीली ईसीजी को रिकॉर्ड करते हैं। मार्केट में 12 लीड्स, 10 लीड्स और भी काफ़ी सारे एडवांस्ड ईसीजीज मौजूद हैं, बट हमें अभी इसी पे फोकस करना है। बाकी सारे हम एमबीबीएस में पढ़ेंगे, जब हम अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा दिखता है हमारा ईसीजी। तो हमारा ईसीजी कुछ इस तरीके से दिखता है। क्या कुछ मिलता है इन वेव्स में, क्या देखने को मिलता है हमें इन वेव्स में, कैसे डॉक्टर डायग्नोसिस बनाता है, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा तुम्हें यहीं पे। बट एकदम अटेंटिवली इस चीज को देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस लेक्चर की। तो देखो, हमें यहाँ पे कुछ वेव्स दिखाई दे रही है ना। पहली वेव का नाम है पी वेव, फिर आ रहा है हमारा क्यू, आर और एस, इसे हम बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। लास्ट में हमारा आता है टी वेव, ठीक है। अब पी वेव का काम क्या है, उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के बारे में जान लेते हैं। हमारे बॉडी में कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है,
तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जहां पे हो रही है उस मेम्ब्रेन पे कुछ चार्जेस होते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारी मेम्ब्रेन है, यहाँ पे पॉजिटिव 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 नेगेटिव, इस तरीके से हमारा मेम्ब्रेन पे चार्ज होता है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। ये अभी अपने एकदम करेक्ट फॉर्म में है। बट जब चार्ज आयंस के अंदर आने की वजह से या बाहर जाने की वजह से मेम्ब्रेन से आयंस जब इधर उधर हो जाते हैं और चार्ज बिगड़ जाता है, यानी कि थोड़ा पॉजिटिव यहाँ पे, थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे, या थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे, थोड़ा पॉजिटिव यहाँ पे, तो इसको डीपोलराइज्ड स्टेट बोल देते हैं। और रीपोलराइजेशन और कुछ नहीं है, बल्कि इस स्टेज के बाद जब दोबारा से मेम्ब्रेन्स इस स्टेज में जाती हैं तो उसे हम रीपोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। अब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा ईसीजी का ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन वाला पार्ट। तो देखते हैं कि पी वेव का क्या काम है। पी वेव हमारे एट्रिया के डीपोलराइजेशन को बताती है। इसका मतलब सिस्टोल नहीं होता, सिस्टोल इसके बाद शुरू होता है। जब चार्ज इधर उधर होता है तब हमारी मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होती है, यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के बाद ही सिस्टोल शुरू होता है, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, समझ गए ना, एकदम क्लियर है। उसके बाद आते हैं हमारे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दिखाता है, तो आ जाओ इसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। हमने वहां पे देखा एट्रियल डीपोलराइजेशन, अब हम यहां देखेंगे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में और कुछ नहीं बल्कि हमें देखने को मिलता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, हमें देखने के लिए मिलता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जो है ये एंड तक चलता है, किसके, टी वेव के एंड तक, है ना। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन टी वेव के एंड तक चलता है। अब लास्ट में बची हमारी टी वेव। तो टी वेव क्या दिखाती है हमें, टी वेव हमें दिखाती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी कि अभी क्या हुआ, एकदम मेम्ब्रेन फिर से रिलैक्स हो गई। भैया हमने सब पढ़ लिया, एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, लेकिन हमने एट्रियल रीपोलराइजेशन नहीं पढ़ा। तो इसमें कहां पे एट्रियल रीपोलराइजेशन होता है, आ जाओ बढ़िया से समझते हैं। तो ड्यूरिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है हमें, इसमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही हमारा रीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, अब डीपोलराइजेशन हो गया, रीपोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, सब हो गया, हमारा ईसीजी एकदम कंप्लीट है। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स, सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। बस एक लास्ट में कुछ इंटरवल्स बचते हैं, उनके बारे में भी जानते जाओ। तो पी और क्यू वेव के बीच में जो इंटरवल होता है उसे हम पी क्यू इंटरवल बोलते हैं, जो कि कितने सेकंड्स का होता है हमारा, 0.16 सेकंड्स का। दूसरा इंटरवल आता है हमारा क्यूटी इंटरवल। अब ये वो वाला क्यूटी नहीं है भाई, तुम कुछ भी समझते हो क्यूटी से, बस क्यूटी से वही क्यूटी याद आ जाती है तुम्हें, है ना। तो क्यूटी इंटरवल क्यू वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव के बीच का इंटरवल होता है। ये कितने सेकंड्स का होता है, तो 0.35 सेकंड से लेके 0.42 सेकंड्स का। चलो बढ़िया तरीके से हमने ईसीजी को समझा आज, है ना। अगली क्लास में और भी बेहतरीन टॉपिक्स आते रहेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू, आई एम तनिष्क शुक्ला, योर बायो बडी, साइनिंग ऑफ।